इन्वेस्टिंग जर्नी अगर शुरू करनी है तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में डिलीवरी में शेयर बाय कैसे करना है ये बताने वाला हूँ, जो कि एक बार अगर आप सीख गए तो लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाओगे कि इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो इस बात के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप पहले अकाउंट बना सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको सामने कुछ शेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वॉच लिस्ट बनी हुई है, वॉच लिस्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट वॉच लिस्ट देखने के लिए मिल जाती है। अगर नई बनानी है तो ये आपको सिंबल देखने के लिए मिल जाएगा, आप वहाँ पर नई वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। पर शेयर बाय करने के लिए हमें वॉच लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। वॉच लिस्ट हम सिर्फ स्टॉक्स मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है अगर आपको शेयर बाय करने में रुचि है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है इस प्लस वाले सिंबल पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। तो सर्च बार का यूज करके हम सर्च कर सकते हैं जिस किसी भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट या निवेश करना चाहते हैं। तो चलिए मैं नाम ले लेता हूं इधर फेडरल बैंक का। तो दोस्तों हमारे सामने फेडरल बैंक आ चुकी है। अब दो आपको दिखाई देगी, एक फेडरल बैंक ऊपर है, एक फेडरल बैंक नीचे है। अब दो अलग अलग क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि एक NSE की है और एक BSE की। अब NSE BSE क्या है? NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दो एक्सचेंजेस हमारे इंडियन मार्केट में है, तो दोनों में से जिसमें भी आप चाहो शेयर बाय कर सकते हो। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप देख सकते हो कुछ चंद पैसों का फर्क पड़ता है। तो आपकी इच्छा है, टोटली आप किस में भी बाय कर सकते हो। तो मैं NSE वाला प्रीफर करता हूं, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको समरी देखने के लिए मिल जाती है, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मार्केट डेप्थ अगर आपको देखना है तो ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो टेक्निकल ट्रेंड क्या है इसका, ये आप चेक कर सकते हो। कुछ फंडामेंटल डेटा देखना है तो वो सारा चीज़ आपको नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो देखने के लिए मिल जाता है। ये सब चेक करने के बाद अगर आपको चार्ट चेक करना है तो चार्ट का एक डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आकर इसका चार्ट भी आप एनालाइज कर सकते हो। फिर से चलते हैं हमारे समरी वाले सेक्शन में और अब कर देते हैं बाय पर क्लिक। बाय पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको करंट मार्केट प्राइस यानी कि एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है वो देखने के लिए मिल जाता है। रेगुलर वाला सेक्शन आप देख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका चूज़ हो जाएगा। GTT और MTF सेक्शन में आपको नहीं रहना है। इनका क्या काम होता है ये हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम सेट करेंगे हमारी क्वांटिटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें बाय करने हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक शेयर अगर बाय करना चाहता हूं तो प्लस पे दबा दूंगा तो ये एक से बढ़ जाता है। मैन्युअली अगर आप एंटर करना चाहो यहाँ पर क्वांटिटी तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑर्डर टाइप। अब दो तरह के ऑर्डर हम लगा सकते हैं, एक है मार्केट, एक है लिमिट। ये SL लिमिट और SL मार्केट दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज़ होता है। तो फिलहाल हमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना क्योंकि हम शेयर बाय करना चाहते हैं। तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि ये जो प्राइस चल रहा है इसके आसपास जो भी, तो दोस्तों मार्केट ऑर्डर क्या होता है? मार्केट ऑर्डर यानी कि ये जो प्राइस यहाँ पर चल रहा है उसके आसपास में हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लिमिट अगर हम चूज करते हैं तो एक स्पेसिफिक प्राइस पे ही हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं लिमिट अगर यहाँ पर सेट कर दूँ 184 रुपीज़ की, तो मेरा ऑर्डर जो है वो सिर्फ 184 रुपीज़ पर ही एग्जीक्यूट होगा। और कब होगा? जब इसका प्राइस 184 हो जाएगा तब। अगर 184 का प्राइस मैं सेट करता हूँ पर मार्केट प्राइस हमारी 184 पर नहीं आती है तो हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको तुरंत शेयर बाय करना है तो उस केस में आप मार्केट सेलेक्ट कीजिए। किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करना है तो फिर लिमिट ऑर्डर आप चूज़ कर सकते हो, पर उसमें एक कैच है कि मार्केट उस प्राइस पर आना चाहिए वरना आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। नीचे आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरी में ही चूज़ रहना चाहिए, इंट्राडे में नहीं रहना चाहिए। अगर आप इंट्राडे में चूज़ करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपका शेयर तो बाय हो जाएगा पर वो एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो भी वो शेयर जो है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा क्योंकि आपने इंट्राडे में बाय किया था। पर यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, इसलिए हम डिलीवरी ही चूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको लेफ्ट में रिक्वायर्ड मार्जिन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कितना पैसा आपको टोटल पे करना है शेयर्स खरीदने के लिए। अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा लूँगा, 10 कर लूँगा, तो आप देख सकते हो नीचे मार्जिन भी जो है वो बढ़ गई है। तो चलिए मैं फिर से क्वांटिटी 1 पर सेट कर देता हूँ। और ये सारी चीज़ें जब हमने सेट कर ली है तो हमें इधर स्वाइप कर लेना है ताकि हमारा शेयर जो है वो बाय हो जाए। तो आप देख सकते हो ये जो एक हमारी ऑर्डर जो है वो अभी ओपन है, क्यों है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये जो हमने ऑर्डर लगाई है ये लिमिट पर है और मार्केट का प्राइस अभी 185.8 के आसपास चल रहा है। लिमिट लगी हुई है 184 रुपीज़ पे। चलिए इसे मॉडिफाई कर लेते हैं।
मॉडिफाई पर आना है और इधर मार्केट पर सेट कर लेना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि तुरंत अगर आपको शेयर बाय करना है तो मार्केट ऑर्डर ही लगाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसको मैंने स्वाइप कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। अब आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए चेक करते हैं हमारा शेयर। तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर। पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आने के बाद आप देख सकते हो पोजीशंस वाला एक टैब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जिस भी दिन आप शेयर खरीदते हो, भले ही डिलीवरी में, तो वो आपको उस दिन के लिए जो है वो इसमें ही शो करता है अपना पोजीशंस वाले सेक्शन में। और कल आपको ये जो शेयर है वो आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एक दिन का सेटलमेंट पीरियड चलता है दोस्तों, यानी कि T+1 सेटलमेंट हमारे मार्केट में फॉलो होता है। आज अगर मैं शेयर बाय करता हूं तो उसे T कंसिडर किया जाता है और +1 यानी कि कल मेरा जो शेयर है मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक दिन का आपको वेट करना पड़ता है। एक दिन के बाद ही आपका शेयर आप जो बाय करते हो वो आपके डीमैट में ट्रांसफर होता है। तब तक के लिए, मतलब जिस भी दिन आप शेयर बाय करोगे उस दिन के लिए वो आपके पोजीशंस वाले सेक्शन में बताएगा। आपको इसको बॉदर नहीं करना है, इसको एग्जिट नहीं करना है। अगर आप इसे एग्जिट कर लेते हो हाथ से यहाँ पर दबा के, इसे स्क्वायर ऑफ कर लेते हो जैसे आप इंट्राडे की पोजीशन करते हो, तो उस केस में आपका ये शेयर जो है वो बाय नहीं होगा, सेल हो जाएगा। तो ये पोजीशन आप इनडायरेक्टली एग्जिट कर लोगे और आपके पास कोई भी डीमैट में शेयर नहीं आएगा। आपको इसको कुछ भी छेड़ना नहीं है। कल अगर आप देखोगे तो होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आपको ये जो शेयर आप बाय करोगे वो देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो शेयर्स में इन्वेस्ट करके। पर मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि जो मैंने शेयर यहाँ पर सेलेक्ट किया है फेडरल बैंक का, ये मेरे तरफ से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप नहीं है। ये चैनल टिप्स के लिए नहीं है दोस्तों, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के लिए है। तो मेरा काम है दोस्तों आपको सिखाना। आप आपका एनालिसिस कीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए और फिर ही किस शेयर में बाय करना है ये सोचिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाना दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।